हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का जो प्रोविज़न काल है लगभग पूर्ण होने पर है। किसी का 10 दिन, किसी 15 दिन, किसी का 1 मंथ में, यानी ये पूर्ण होने वाला है। और सभी लगातार जानना चाहते हैं कि स्थायीकरण का जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपको इस प्रक्रिया को बताऊं उससे पहले 2 आदेश आए थे 23 अक्टूबर 2020 को, 29 अक्टूबर 2020 को। इन आदेशों की जो मुख्य खासियत थी स्थायीकरण को लेकर, मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आवश्यक दस्तावेज आखिर कौन कौन से हैं। क्योंकि हम काफ़ी अनावश्यक दस्तावेज लगा देते हैं, या फिर मैं कहूँ जो ओल्ड प्रक्रिया थी जिसमें करीब 15 से लेके 20 पन्ने तक, इसके अलावा करीब 25-25 पन्ने लगा दिया करते थे। तो उस प्रक्रिया को कहीं न कहीं इन आदेशों के तहत काफ़ी कम किया जा चुका है और इन आदेशों के बाद कोई नया आदेश स्थायीकरण को लेकर नहीं आया है। सबसे पहले हम मुख्य बात करते हैं। नंबर 1, हार्ड कॉपी कहीं भी जमा नहीं होगी। पुराने पैटर्न के अनुसार क्या होता था, 3-3 फाइल बनवा दी जाती और एक तो पीओ अपने पास रख लेता था और दूसरी सीबीओ के पास जाती, एक आपके पास रह जाती। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। दूसरी बात यह देखते हैं, अनावश्यक दस्तावेज नहीं अपलोड करने हैं। यहाँ पर इन आदेशों के तहत अनावश्यक दस्तावेज किनको माना है, जैसे नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश, परीक्षा परिणाम, सीएल विवरण। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि विभिन्न ग्रुपों में तरह तरह की पीडीएफ चल रही हैं, घूम रही हैं, तो वो ऑफलाइन हैं सभी। तो आप वहाँ देख सकते हो परीक्षा परिणाम और सीएल विवरण के भी आपने देखे हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं भरने हैं। वो सभी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, जो आप ऑनलाइन आवेदन करोगे वहाँ पर सीएल विवरण भी होगा आपके पास और परीक्षा परिणाम भी होगा, तो वो आप भरें। जब आप उसको भर दोगे तो लगभग 2 पेज का वो पूरा बन जाएगा, प्रोफाइल भी आपकी उसमें होगी। तो इसके साथ जो ऑनलाइन आवेदन होगा, यहाँ पर संस्था प्रदान का संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। यानी केवल यहाँ पर संस्था प्रदान जो वेरीफाई करेगा, भाई इसका जो 2 वर्ष का जो काल रहा है बहुत अच्छा रहा है, संतोषप्रद रहा है, वही पर्याप्त है यहाँ पर इन आदेशों के अनुसार। इसके साथ हम देखते हैं, अगर सीएल के अलावा कोई अवकाश लिया है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत आदेश ही अपलोड यहाँ पे आपको करना है। ये आपको अतिरिक्त कागज़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा यदि आपने सीएल के अलावा कोई लिया है, वरना काफ़ी केसों में होता है कि सीएल के अलावा हम कोई आदेश नहीं लेते हैं। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर अतिरिक्त की अगर मैं बात करूँ तो वेतन भुगतान और सीसीए, ये आधे आधे पन्ने होते हैं। इन दोनों पन्नों को आप एक साथ रख के एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वेतन भुगतान और सीसीए 16-17 भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन आदेशों के तहत इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो अब जैसे आपके पास 2 पेज वो हो गए, इसके साथ संस्था प्रदान का हो गया, और ये आप लगाना चाहो तो एक एक पेज ये हो जाते हैं, यानी 4-5 पेज आपके पास बनेंगे। इनकी जो पीडीएफ है आपको 2 MB से कम रखनी है, जो आपको पीओ लॉगिन से अपलोड होगी। यानी आपको ये पीडीएफ बना के कहाँ भेज देनी है, पीओ के पास भेज देनी है। वो अपलोड करके आगामी यानी अग्रिम प्रेषित कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कार्य समाप्त हो जाता है। फिर आप ट्रैक से देख सकते हो, ये सभी काम जो आप करोगे आपकी स्टाफ विंडो से आप कर दोगे। वो प्रक्रिया भी मैं आपको जल्द बता दूंगा, कोई एक फॉर्म भर के जल्दी बताने वाला हूँ। फ़िलहाल काफ़ी भाई बहन लगातार चिंतित हो रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उन सभी की शंका मिटाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी आदेश के अनुसार जो महात्मा गांधी विद्यालयों में जो कार्यरत कार्मिक हैं, स्थायीकरण आवेदन ऑफलाइन भरें। यहाँ पर आपको जो अनावश्यक दस्तावेज माने गए थे, यानी परीक्षा परिणाम हो गया, इसके अलावा स्थायीकरण की जो प्रोफाइल डिटेल हो गई, पूरे डॉक्यूमेंट सीएल विवरण हो गया और सीसीए, और इसके अलावा परीक्षा परिणाम, यानी जितने भी 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप भरें जो पुरानी प्रक्रिया के अनुसार होता था। उसको फिर आप अग्रिम प्रेषित करें, यानी पीओ के पास, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे।
तो ये उनके लिए है जो ऑनलाइन आवेदन यानी जो ऑनलाइन उनकी जॉइनिंग अब तक नहीं हुई है, ऐसे कार्मिकों के लिए ये पुराना आदेश आया है, उसके तहत है। अभी MGGES में जो कार्यरत हैं, हो सकता है इनके लिए अलग से कोई नया आदेश आ जाए, तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, लेकिन पुराने पैटर्न के अनुसार आपका इसी प्रकार होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके मन में जो शंका लगातार चल रही होगी लगभग पूर्ण हो गई होगी। कुछ दिन का वेट और करें, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन आपके सामने करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। रही बात सेकंड ग्रेड का नियुक्त अधिकारी कौन रहेगा, ये आपको पता ही है, जॉइंट डायरेक्टर, तो यहाँ कोई शंका का दिक्कत है नहीं। और इसके अलावा रीसफल कोई हुआ नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरिट वगैरह आपकी कम या ज़्यादा हो गई है, तो आराम से अपना फॉर्म भरें जैसे आपका ये पूर्ण हो और ये प्रक्रिया करें। धन्यवाद।